सतगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भगत भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है लाइव जुड़े। सतगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। एक बार भाई बहन जुड़ जाएं, कुछ थोड़ा उचित लगे तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, जो जुड़ गए, और थोड़ा आवाज के लिए भी क्लियर कर देना ताकि पता रहे कि आवाज सब भाई बहनों तक पहुंच रही है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ये टेक फ्रेंड शेयर वाला। भगत जी हट गया, हट गया। सत साहिब सभी भाई बहनों को। आज का जो लाइव वीडियो है, परमात्मा की दया से वो विषय कुछ और था पहले। आज थोड़ा मालिक ने विषय चेंज करवाया है। कारण यह है कि जब तक कुछ चीजें सामने नहीं आएगी, जो संगत में ये सब मनमुखी तरीके से जो भगत भाई बहन स्वयं भी चल रहे हैं और अन्य भाई बहनों को भी दिशा निर्देश बता रहे हैं अपने मते से, तो जब तक एक बार उनकी बातें, उनकी कथनी और करनी सामने नहीं आएगी, तो तब तक कई भगत भाई बहनों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जो दास 2-3 वीडियो में पहले लाइव बता चुका, वो हो सकता है किसी भगत भाई बहन के समझ ना आई हो। तो दास को लगा मालिक की दया से कि एक बार इस वीडियो में इनकी जो कथनी और करनी, जो इन्होंने ड्रामा खड़ा किया है एक संगत में, उसको बताने से पहले अब की बार जो लाइव वीडियो यानी आज का जो लाइव वीडियो है, इसमें वो चीजें सामने लाई जाएं जिनका ये आज से पहले पुरजोर विरोध किया करते थे और कई भगत भाई बहनों को अपने से दूर किया। पहले जोड़े रखा और फिर दूर किया अपने स्वार्थ के लिए। दास एक बार जिक्र करेगा, बाकी वीडियो में घंटे आधे घंटे की जो भी वीडियो बने, दास कोशिश करेगा जल्दी जल्दी पूरी हो जाए बातें। तो एक बार जिक्र करेगा कि किसके संदर्भ में, किसके विषय में ये लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। सभी भाई बहन जानते हैं इस चीज को लेके कि मनमुखी भगत हैं कुछ, जो अपने मते से, अपने हिसाब से सारा ये ड्रामा रचा है। जो मनमुखी जो नाम निकाला इन्होंने, साध संगति, और लगाते हैं मार्केट, उसको मार्केट ही कहा जाता है।
कि साध संगति मार्केट में, क्योंकि जो भी भगत आते हैं वो नए नए आते हैं, तो इसको मार्केट इसलिए कहा गया है। तो इस साध संगति मार्केट के जो मुखिया है, जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा जो ये ड्रामा संगत में किया जा रहा है, जो भक्ति विधि को अपने मते से एक अलग से ही रूप दिया जा रहा है, जिसको पाखंडवाद कहते हैं, यानी इस पाखंडवाद को चरम सीमा पे इस पंथ में फैलाया जा रहा है उनके द्वारा। तो दास उसी विषय में आज लाइव में बताना चाह रहा है। विषय तो कुछ और था लाइव आने का, लेकिन आज लाइव में जो विषय है वो कुछ और बना दिया मालिक ने, कि जब तक इसकी पूरी सच्चाई पता नहीं पड़ेगी भगत भाई बहनों को, तब तक भगत भाई बहन समझ नहीं पाएंगे। चाहे मैं वीडियो बनाऊं, चाहे और कोई भगत भाई बहन वीडियो बनाए, या कितना ही समझाने का प्रयास करे, वो शायद ही समझ पाए। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनको अता पता ही नहीं पहले क्या हो गया, आज से 2 साल पहले क्या हो गया, 3 साल पहले क्या हो गया, 5 साल पहले क्या हो गया। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों को पता ही नहीं। और जो नए नए भगत भी हैं, जिनको कहीं से इधर उधर से कोई वीडियो मिल जाती है, जो दास एक और वर्ल्ड कहेगा, जो गुरुजी ने बोला है सत्संगों के माध्यम से, कि ऐसे लोग सिरफिरे की गिनती में आते हैं। सिरफिरे यानी उनका अता पता नहीं, कब उनके माइंड में क्या आ जाए, कब वो क्या बोल दें, कब उनका माइंड कैसे चेंज हो जाए। तो इन सिरफिरों ने कुछ नए नए भक्तों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये साजिशें रची है। साजिश रचने का जो इनका शुरू से जो प्रोसेस रहा है, तो दास उसी के लिए आज लाया हुआ है कि इनकी कथनी और करनी क्या थी। तो दास सभी भाई बहनों से एक बार प्रार्थना करेगा कि दास तो सीधे शब्दों में बोल रहा है, घुमा फिरा के तो दास को बात आती नहीं कि मैं घुमा फिरा के चटक मटक वाले या कोई मसाला लगा लगू के बात कर लूं, कह दूं भक्तों को आकर्षित करने के लिए, इधर उधर की बातें करके, झूठ पाखंड करके, घुमा फिरा के बातों को, या गुरुजी का कोई सत्संग हो तो उसको काट छांट करके भक्तों को भ्रमित कर दूं। तो ऐसा कोई मेरे में तो इतना दिमाग है नहीं। दास तो सीधा बोलेगा, और सीधा बोलने का मतलब यही है कि दास जो सच्चाई है वो ही बोलेगा, क्योंकि दास ने तो परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठ के यही चीजें क्लियर की है कि परमात्मा जो चीजें हकीकत है, जो सच है, दास केवल वो बताएगा। बाकी इधर उधर की करके भक्तों को भ्रमित करने का मतलब यह है कि काट जांट करके कि भगत मेरी बात माने, स्वीकार करे, मैं ऐसे नहीं तो ऐसे भक्तों को मना लूं, काट छांट करके, तो उससे दास बचना चाह रहा है। तो दास अब सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहेगा कि एक बार धैर्य से इन चीजों को सुनेंगे तो समझ में आएगी कि आज के 5-6 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, आज वर्तमान में क्या चल रहा है। तो इनकी जो कहानी है, साध संगति मार्केट वाले जो मनमुखी ठेकेदार बने हुए हैं, मुखिया, उनकी जो कहानी है वो यही है कि चातुर प्राणी चोर है, मूद मुगड़ है ठोट, और संतों के नहीं काम के इनके 2 गलजोट। तो परमात्मा ने यही कहा कि भाई ऐसे व्यक्तियों से तो एक अच्छे भगत को, एक अच्छी आत्मा को, जो मर्यादित भगत है, उसको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही फायदे में है, क्योंकि वो अपनी चतुराई करके कब किसको अपने जाल में फंसा ले पता ही नहीं लगता। और ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा ने राक्षसों की संज्ञा दी है, जो भक्ति विधि में अपने मते से जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो भक्ति विधि की जो परमात्मा ने बताई उसको एक ड्रामा का रूप दे रहे हैं, तो उनको परमात्मा ने राक्षसों की संज्ञा दी है। परमात्मा चाहेंगे तो वो परमात्मा अभी सत्संग भी सुनवाएंगे। उससे पहले दास जिस मुद्दे की बात करने जा रहा है वो मुद्दा है
शुरू में जब दास इस पवन कुमार यादव जयपुर वाले के संपर्क में आया, तब की बातें हैं। अब कोई भगत ये भी कह सकता है कि ये तो 5-6 साल पहले की बातें हैं, तो भाई ये कजोड़दास आज क्यों बता रहा है? भाई तब ये बातें सबको सच्ची लगी थी, सबको सही लग रही थी। हमें किसी को भी पता नहीं था कि ये आगे चल के इसके मन में इतना दोष है, इतना कपट है, इतना चतुर व्यक्ति है, जो आगे चल के ये अपने हिसाब से सारी सेटिंग करेगा। किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, और अन्य जो भाई बहन इनसे दूर हो गए इससे, उनको भी नहीं पता था। और जो आज भी इनके पीछे लगे कुछ 100-200 भगत भाई बहन, तो उनको भी नहीं पता। अब धीरे धीरे मालिक दया करेंगे तो पता पड़ेगा इन चीजों को। तो जो मेरठ में इसने कथनी और करनी का जो सिस्टम चलाया था, दास उस पे आ रहा है। दास थोड़ा सा जिक्र करेगा कि दास को परमात्मा की जो शरण मिली वो 2017 में मिली, सन 2017 में 2 या 3 पैसी हुई थी दास की हिसार की, और इसके संपर्क में किसी एक भगत के कहने से आ गया था। तब इससे मिला था पवन कुमार यादव जयपुर वाले से, तो इसने वो ही चीजें सामने की थी कि ड्रामा करना, पानी भी पिए तो आरती करना, चाय राम पिए तो आरती करना, ऐसा इसने दिखावा किया। तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा भगत है, तो ये अच्छा भगत है, ये जो बता रहा है बातें सही बता रहा है। तो उस दिन इसने ये कह के ही सारा चीज किया था कि, तो दास को भी लगा कि भाई अच्छा भगत है तो अच्छी बात बता रहा है। इसके साथ में होके दास को ये मेरठ ले गया पहली बार, और उससे पहले जब दास गया उससे पहले जो संजय दिल्ली वाला है, और इसके ये ही चीजों को लेकर इनके मतभेद चल रहा था मेरठ में। तो मुझे पता नहीं था इन चीजों का, पहली बार दास गया था। तो पवन कुमार जयपुर वाले ने मुझे बोला कि वहां चल रहे हैं और ऐसी ऐसी कोई बात है, ऐसा ऐसा कोई भगत है संजय दिल्ली वाला, तो वो अपने हिसाब से वहां सेटिंग करता है सारी, तो भाई उसका हम मीटिंग है, वहां पे भंडारा भी है, मीटिंग भी है, तो वहां पे चलना है, और हमारे सबके मोबाइल में बंद करवा दूंगा। भाई और बहनों विचार करना, परमात्मा के चरणों में बैठा है दास, झूठ नहीं बोल रहा है। और जिसको लगे, जिस भगत भाई बहन को लगे कि झूठ बोल रहा है, और झूठ तो उन्हीं को लगेगा जो अभी तक भी आदी हो रखे, जो एक जीव में आस्था बना रखी है, तो उनको ही लगेगा। तो भाई उनको लगेगा, या फिर उस भाई को लग सकता है पवन कुमार यादव जी को, तो भाई उसको भी अगर जो मैं बातें बोल रहा हूं वो अगर झूठ लगे, तो भाई दास तो वो ही कहेगा जो पहले वीडियो में कह रखा है। भाई इसने वो जहर की बोतल रखी है कि भाई मैं तो सच्चा हूं, मैं जहर की बोतल पी के दिखा सकता हूं, मैं तो सच्चा हूं, जहर की बोतल पी के दिखा सकता हूं। तो भाई दास अगर ये बातें झूठ बोल रहा है, तो इनको झूठी साबित करने के लिए वो जहर की बोतल पी के दिखाएगा, बच गया तो सब संगत मान लेगी। तो वहां ले गया और मुझे बोला कि भगत जी सबके मोबाइल में बंद करवा दूंगा, और आप अपना मोबाइल चालू रखना, साइलेंट कर देना, और वहां की जो बातें हो वो पहले से ही रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। जब वहां पे मीटिंग में बैठेंगे तो पहले से ही रिकॉर्डिंग चालू कर लेना, तो आप तो नए नए भगत हो, आपको आप पर किसी को वो संदेह नहीं होगा। ठीक ऐसा ही हुआ, दास भी नहीं समझ पाया इन चीजों को, क्योंकि दास को ये उस टाइम पे अच्छा लगा, ये बातें ऐसी करता था तो अच्छा लगा। वहां पे चले गए, शाम को भंडारा हो गया, रात को एक कमरे में वहां बैठ गए, जिसमें लगभग 10 भगत थे। दास सबको तो नहीं जानता, कुछ 2-4 के नाम लेगा, दास जी उनको जानता है। प्रथम तो वहां के दीक्षित भगत जी थे, वो थे
और एक ओमपाल जी थे, वो थे। और एक पंजाब मलोड़ से कर्णदास, जो कुछ भगत जानते होंगे, कर्णदास था। और ये पवन कुमार यादव जयपुर वाला, और वहां पे दास। और शायद जहां तक है दास को कंफर्म नहीं है, रामचंद्र जी कानपुर वाले भी थे, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी थे शायद। और इनके अलावा 2-5 भगत और थे, ऐसे लगभग 10 भगत थे वहां कमरे के अंदर। बाकी भगत और अन्य दरबार वाले कमरे में थे, और हम अलग बैठ गए थे। वहां पे चर्चा चली। दास थोड़ा मोटा मोटा बोलेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर तो छोटा वीडियो बन जाएगा, तो भगत भाई बहन को, कोई भगत भाई बहनों को अगर समय के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो तो वो नहीं होगी। तो वहां पे सारी बातें हुई, और संजय दिल्ली वाला, बातें इनकी थी और किसी भी भगत भाई बहन की नहीं थी। जब वहां पे भक्तों ने कहा कि भाई संजय भगत बताओ क्या बात है, विचार करना भाई और बहनों इस बात पे कि उस दिन क्या बातें थी और आज जो बातें हो रही है, वो इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों को समझ में आएगी कि कितना ड्रामा किया जा रहा है, कितना भक्तों को काल के पाले में ठोका जा रहा है। संजय भगत से जब इन्होंने पूछा कि संजय भगत बोल भाई क्या बात है, ये संगत में ऐसा क्यों चल रहा है, आप क्या चाहते हो, तो संजय दिल्ली वाले ने ये बात बोली थी कि भाई मुझे परमात्मा प्रेरणा करता है। अब इन पॉइंटों को याद रखना सभी भाई बहन, वो क्या कह रहा था और क्या दुर्गति हुई। फिर वो कह रहा था कि मुझे परमात्मा प्रेरणा करता है, तो भाई जैसे मैं यहां मेरठ में जो भगत इकट्ठे होते हैं, जो सम्मेलन होता है, उसमें जो जो व्यवस्था क्या करना है, कैसे करनी है, भाई वो जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। संजय दिल्ली वाले का कहना यह था। और तुरंत इस पवन जयपुर वाले ने मना किया, विरोध किया कि ना ना भाई, ये प्रेरणा का मार्ग नहीं है। इन्होंने फिर वहीं पे आड़ अड़ा दी ज्ञान आधार वाली, जानते कुछ नहीं, लेकिन कि भाई ये ज्ञान आधार का मार्ग है, ये प्रेरणा का मार्ग नहीं है। और भाई तुम्हारे को प्रेरणा हुई है तो भाई ये आप तक सीमित है। संजय दिल्ली वाले को इस पवन जयपुर वाले ने यही शब्द बोले थे। फिर संजय ये कह रहा था कि भाई मुझे रात को सपने में गुरुजी आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, और वो मुझे आदेश दे के जाते हैं कि बेटा संगत में ऐसे ऐसे करवाना, ऐसे ऐसे व्यवस्था करना, तो भाई जैसा मैं कहूं वैसा करो। ये संजय दिल्ली वाले का कहना था। फिर इस पवन जयपुर वाले ने फिर इसका विरोध किया कि ना भाई, अगर गुरुजी तेरे सपने में आते हैं तो भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, भाई यहां तो ज्ञान आधार से चलेंगे। ये इनके पास एक ही वर्ड था उस टाइम पे, ज्ञान आधार वाला, कि ज्ञान आधार से चलेंगे। और वहां पे जितने भी भगत थे उन्होंने सबने मना किया, इसका विरोध किया। तो संजय दिल्ली वाला नहीं माना, क्योंकि जो परमात्मा कहते हैं कि अहंकार, मान बढ़ाई, उसकी वहां पे इनकी मान बढ़ाई होने लग गई थी। 100-200 जो भगत आते थे इनसे सत्साहिब करने लग गए थे, इनको ज्यादा महत्व देने लग गए थे, तो वो मान बढ़ाई इनके घर कर गई। तो संजय दिल्ली वाले का मानना तो 1% क्या आधा % भी चांस नहीं था, और माना भी नहीं। तो उसका कहना यही था, भाई जैसा यहां पे अगर समागम होता है तो जैसा मैं कहूं वैसा होगा। और इस पवन जयपुर वाले ने विरोध किया था कि भाई ये प्रेरणा का मार्ग नहीं है, ये तो ज्ञान आधार का मार्ग है, ये तो सपने का मार्ग नहीं है। क्योंकि हम जीव हैं, तो हम तो गुरुजी ने जो आरतियां बता दी वैसे ही करेंगे। इन्होंने ड्रामा भी रचा था वहां पे, वहां पे बड़ी सारी ज्योति लगाना, जिसमें कम से कम 1 पीपा घी का आ जाता है, वहां जो ज्योति चलती थी, और शायद हो सकता है अब भी चल रही होंगी।
लेकिन ज्योति दास देख के आया था, उसमें 15 किलो घी आ जाता है कम से कम, इतनी बड़ी ज्योति है। तो इस संजय दिल्ली वाले ने ही रखवाया था, और उसमें सहमति पवन जयपुर वाले की थी, नहीं तो ज्योति का भी विरोध करते, जैसे सपने का और उस प्रेरणा का किया। वहां पे कुछ बर्तन भी एक्स्ट्रा आए थे, लेकिन जब बर्तन एक्स्ट्रा आने लगे, अपने मते से सारा काम होने लग गया, तो फिर इन्होंने विरोध किया। यानी संजय दिल्ली वाले की वहां मेरठ में ज्यादा वैल्यू बढ़ने लग गई भक्तों में, क्योंकि जीव है, और परमात्मा ने कह दिया भाई जीव भ्रमित हो जाता है भक्तों की मीठी मीठी बातें सुनकर। तो इनकी बातें सुनकर भगत वहां पे और थे भाई बहन, वो भ्रमित हो गए, इनको महत्व देने लगे, भाई ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये कहते थे कि भाई हमारे को परमात्मा प्रेरणा करता है। फिर धीरे धीरे उसको भगाने का इसने प्लान बनाया, जयपुर वाले पवन ने। तो उस दिन जब रिकॉर्डिंग चालू थी दास के पास, वो रिकॉर्डिंग दास ने इसको भेज दी थी। अगर ये सच्चा है तो वो रिकॉर्डिंग अब संगत में सुनाए कि उस दिन क्या क्या बातें हुई थी, क्योंकि दास के पास तो कोई बुद्धि थी नहीं, और दास तो चाहता ही नहीं ये सब करना, ये ड्रामा जो कर रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूं, सत्संग को काट छांट के रख लूं, या और कुछ कैसे भी भगत भाइयों की रिकॉर्डिंग कर लूं, या किसी भगत को उकसा के उससे गालियां सुन के रिकॉर्डिंग कर लूं, वो गालियां निकाले रिकॉर्डिंग कर लूं, भाई आगे चल के मैं भक्तों को ऐसे ऐसे करूंगा। तो भाई मेरे मन में तो था नहीं, और दास से जो रिकॉर्डिंग हुई दास ने इस पवन जयपुर वाले के मोबाइल में डाल दी थी, और मेरे पास डिलीट कर ली थी। भाई मेरे किस काम की, दास के तो दिमाग में थी नहीं, पहली बार दास गया था उस दिन। तो दास तो इन चीजों से, दास तो गुरुद्रोही की परिभाषा भी नहीं जानता था उस टाइम पे कि क्या होती है, कौन गुरुद्रोही होता है। तो इन्होंने उसका विरोध किया, अंत तक नहीं माना, विरोध किया। अंत के अंदर 1 बजी या 2 बजी वहां से जो दीक्षित भगत जी हैं, उन्होंने अंत में ये कहा कि सारी बातों को छोड़ो भगत जी, अगर आपको गुरुजी प्रेरणा करते हैं, सपने में आते हैं, आप अपने हिसाब से यहां चलाओगे, तो भाई अब हमें बताओ हमें क्या करना है। उनका यह सवाल था कि अब हमें बताओ कि भाई अब हमें क्या करना है। तो संजय दिल्ली वाले ने यह कहा कि जब मुझे प्रेरणा होगी, या जब मेरे सपने में गुरुजी आके कहेंगे, तब मैं बता दूंगा भाई अब क्या करना है। तब इनका कहना, पवन जयपुर वाले ने तो विरोध किया था इन चीजों का, और तब दीक्षित भगत जी ने कहा था कि आपको प्रेरणा और सपना तो भाई 2 महीने नहीं आएगा, तो 2 महीने तक क्या हम बैठे रहे। लेकिन संजय दिल्ली वाले का यही कहना था अंत तक, उसने तो ठान ली थी ये चीज कि भाई ना जैसा मैं कहूं वैसा होगा यहां पे मेरठ में। तो इन्होंने विरोध किया, विरोध करते करते अंत में पवन जयपुर वाले ने यह कह दिया कि यहां पे आओ तो भाई भगत की तरह आओ, ये ज्ञान आधार का मार्ग है। उस टाइम पे कह रहे थे ये ज्ञान आधार का गाढ़ा जोड़ रहे थे, और आज ये क्या कर बैठे हैं, सब निर्णय कर लेना भाई बहनों, कितना ज्ञान आधार है इनके पास। तो वहां पे इसने विरोध किया, भाई अगर भगत बन के आए तो यहां पे आ मेरठ में, नहीं तो भाई तू तेरा आने की भी जरूरत नहीं है। इस पवन जयपुर वाले ने ये वर्ड बोल दिए, और करीब करीब सभी भक्तों ने यही कहा कि ना भगत जी आने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा करते हो तो भाई यहां तो सबकी सहमति चलेगी। उसका मानना यह था कि मैं जैसा कहूं वैसा चले। अंत तक वो नहीं माना, और ये भी विरोध करते रहे इन चीजों का, प्रेरणाकार, सपनाकार, ये जो मान बढ़ाई वाले कार्य, इसका विरोध करते रहे कि सभी भक्तों की सेवा आती है, सभी भक्तों से राय ली जाएगी, सभी भक्तों से पूछा जाएगा, जैसा सभी भक्तों को उचित लगेगा वैसा यहां पे होगा, इनका कहना यह था। तो अंत के अंदर संजय दिल्ली वाला
दास को टाइम का पता नहीं, लेकिन 12 बजी, 1 या 2 बज गई होगी लगभग, 1 बज गई या 2 बज गई, दास को टाइम का कंफर्म नहीं है। उसी टाइम पे अपना बैग उठा के वो वहां से रवाना होने लगा, रवाना हो गया। और भाई और बहनों विचार करना, ये कहते हैं ना कि आस्था नहीं है, इनमें कितनी आस्था हो गई भक्तों की, उस पर विचार करना। जब संजय दिल्ली वाला बैग उठा के जाने लगा तो कम से कम 7-8 भगत, जिसमें 3-4 बहनें थी और 4-5 भगत थे, 8-10 होंगे, वो उसके साथ हो लिए कि भाई अगर ये जाएगा, इसको अगर यहां से निकाल रहे हो तो भाई हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी जाएंगे। ये उनका कहना था। 1-2 बहनें तो उनमें रोने लग गई। अगर दास ये बातें झूठ बोल रहा है और किसी भगत भाई बहन को अगर झूठ लग रही है, तो आप वहां पे मेरठ में किसी भी भगत भाई बहन से जो वहां पे रहते हैं और उस दिन मौजूद थे, उनसे आप संपर्क करके इन चीजों को क्लियर कर लेना। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो 1-2 बहनें तो उनमें ये कहने लग गई थी कि भाई हमारा तो गुरुजी गया। और उनका कहना यह था, भाई ये निमित्त है, गुरुजी ने इसको निमित्त बना रखा है सूक्ष्म रूप में, तो भाई हमने तो, ये गुरुजी है हमारे लिए। तो वो भी साथ चले गए, रात को ही वहां से निकल गई। और फिर संजय दिल्ली वाले ने दास को जहां तक याद है रुड़की में जाके चिमटा गाड़ा 10-20 भक्तों को लेके। पहले रुड़की में वहां से बहुत भगत भाई बहन जब इसकी असलियत जानने लगे धीरे धीरे, तो उसने वहां से अपना चिमटा गाड़ दिया। वहां दास को नाम याद नहीं आ रहा, पलाखी, पलाखी हरिद्वार में है, कहां है, एमपी में है पलाखी। वहां पे इसने एक भगत को झांसे में लेके चिमटा गाड़ दिया वहीं। और दास को तो सुनाई में यही भी आ रहा है कि वो भगत और भगतमती की जिनके घर में था, उनकी सरकारी नौकरी थी, वो भी छुड़वा दी इसने कि क्या करोगे, हैं पैसों का, ये माया यहीं पड़ी रह जाएगी, हैं अभी परमात्मा की सेवा में लगाओ, सबको बेच दो, हैं जितना घर में जरूरत है उतना ही रखो, बाकी सबको बेच दो। परमात्मा ने भी तो नौकरी छोड़ के दिखाई है, तुम भी छोड़ दो। ये करके उसने चिमटा वहां गाड़ दिया। तो सभी भाई बहनों को उसकी सच्चाई से सब अवगत है, सब जानते हैं। उसने तुरंत वहां चिमटा गाड़ के गुरुजी को भगवान बताता बताता, संत रामपाल जी महाराज भगवान है, बसंत रामपाल जी महाराज भगवान है, मैं तो उसका निमित्त कृपा पात्र दास हूं, भगत हूं। ये उस संजय दिल्ली वाले के शब्द थे। फिर धीरे धीरे भगवान भगवान करता करता कि भगवान तो भगवान ही होता है, वो अपने हंस को बेचता है, तो ये हंस बन के फिर नानक की आत्मा बन के ये तत्वदर्शी संत बन गया संजय दिल्ली वाला, जो सबको पता है। जयकारे भी लगवाने लग गया, चरण भी छुआने लग गया, आशीर्वाद भी देने लग गया। और कहता था कि गुरु जी के लिए, संत रामपाल जी भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाओ। ये मेरठ में भी कहता था, दास को कुछ भक्तों ने बताया। और वहां जाके भी ये 56 भोग बनवाया गुरु जी के लिए कि गुरु जी को 56 भोग लगाओगे तब गुरु जी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। ये इनका कहना था। और वो 56 भोग बनवा के गुरु जी को भगवान भगवान साबित करते करते उस 56 भोग को कुर्सी पे बैठ के खुद ही खाने लगे, हलवा चाटने लगे, चिमटा गाड़ के। बताओ, इस संजय दिल्ली वाले की इस बात से यही निर्णय होगा कि आज जो वर्तमान में जो मनमुखी सात संगति मार्केट जो चलाया हुआ है एक जीव का,
क्योंकि साध संगति नाम तो धर लिया इसने, लेकिन साध संगति का मतलब इनको नहीं पता कि जो चीजें साध की संगत करने से मिलेगी वो एक जीव की संगति करने से नहीं मिल सकती। तो वो चीजें दास ये क्लियर करना चाह रहा था मालिक की दया से, भाई आगे जो वीडियो बनेगी परमात्मा बढ़वाएंगे तो कई भक्तों को तो पता ही नहीं रहेगा भाई ये क्या बातें हो रही हैं, क्या ये चीजें हो रही हैं। और कुछ भगत तो यही मानेंगे भाई ये तो बहुत अच्छी बात बता रहा है, पवन भगत तो बहुत अच्छा भगत है। जैसे 425 वर्ष पहले कह रहे थे कि भाई कमाल तो अच्छा अच्छा भगत है, कमाल तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा है। कबीर जी पता नहीं क्यों इसके लिए मना कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार आज वर्तमान में कुछ भगत तो ऐसे कहेंगे भाई अच्छी अच्छी बातें तो बता रहा है, मर्यादाएं तो बता रहा है? गुरु जी को भगवान ही तो बता रहा है, गुरु जी को भोग ही तो लगवा रहा है। हम गुरु जी को भोग नहीं लगाएंगे तो फिर किसको भोग लगाएंगे। तो उन बातों से ये वर्तमान की स्थिति क्लियर होगी हमारे सामने। संजय दिल्ली वाला भी यही कह रहा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को 56 भोग लगाएंगे, खुश करेंगे परमात्मा को। और देख लो आज हालत, सब भाई बहनों को पता है उसने चिमटा गाड़ दिया, वो तत्वदर्शी संत बन बैठा है। गुरु जी को तो रिजेक्ट कर दिया, गुरु जी को तो रिजेक्ट कर दिया, नीचे फोटो भी खुद की लगा ली। और इसने भी आरतियों में जो आरतियां हैं सत्संग अपने हिसाब से करता था, अपने हिसाब से बातें बताता था, ये किताबें खोल खोल के। तो ये आरतियों में भी अपने हिसाब से काट छांट करके अपने हिसाब से शब्द जोड़ लिए इसने। इस संजय दिल्ली वाले ने अपना नाम भी जोड़ के जयकारे बुलवाने चालू कर दिए। और कुछ मंदबुद्धि जो भगत भाई बहन है उन्होंने जयकारे भी शुरू कर दिए। अरे गुरुजी ने सत्संगों में क्या बताया हमें कि भाई एक समय में एक ही गुरु होता है, तत्वदर्शी संत एक ही होता है एक समय में। बाकी तो असंख्य रूप बना बना के, जिंदा बाबा का साधु का रूप बना बना के वो पृथ्वी में विराजमान रहते हैं। बाकी तत्वदर्शी संत की भूमिका एक समय में एक ही बार करते हैं। जो वर्तमान के लिए गुरुजी ने बोल दिया कि कलयुग में गुरुजी के आगे कोई गुरु नहीं होगा, कोई गुरु पद्धति नहीं होगी। संत रामपाल जी भगवान के अलावा आगे कोई गुरु पद्धति नहीं होगी। हम भगवान तो कहेंगे, भगवान मानेंगे। गुरुजी ने भी बताया है कि गुरु को भगवान मान के चलना पड़ेगा इस मार्ग पे अगर सफल होना तो। लेकिन जो गुरु प्रणाली है उसको भी नेगलेक्ट किया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता गुरु प्रणाली को। तो संत रामपाल जी हमारे गुरु भगवान हैं, गुरु भगवान है। बाकी ये भूमिका जो है तत्वदर्शी संत की भूमिका जो है वो परमात्मा ही निभाता है सतलोक से आकर। लेकिन वो भूमिका यहां पे क्या कर रहा है, गुरु प्रणाली की कर रहा है वो यहां पे। तो हमें गुरु को एज ए गॉड मानकर ट्रीट करना पड़ेगा, ये गुरुजी ने बता रखा है। गुरु की आवश्यकता है, उस गुरु भगवान जो सतलोक में बैठा है एक रूप में, उससे मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु भगवान ही होता है। कई बार सत्संगों में गुरुजी ने क्लियर कर दिया इन चीजों को। तो दास जो लाइव आया आज उसका मेन रीजन यही है कि जो भगत भाई बहन जिनको पता ही नहीं भाई ये बातें क्या हो रही है, दास आगे जो लाइव वीडियो में आएगा, जो ये जो ड्रामे चल रहे हैं उनको बताने की कोशिश करेगा मालिक की दया से। तो कई भक्तों के हो सकता है ना समझ में आए, तो उन चीज को आगे समझने के लिए
मालिक की दया से दास ने ये चीज बताई है भाई, जिन चीजों का इसने विरोध किया था और मेरठ में संजय दिल्ली वाले को वहां से भगाया था, साफ साफ शब्दों में क्लियर कर लो, साफ साफ शब्दों में क्लियर हो जाता है कि वो कांटा था। संजय दिल्ली वाला इसके मार्ग में काटा था, पवन जयपुर वाले के मार्ग में, तो उसको वहां हटाने की इसने सोची होगी। तो ज्ञान आधार का गाडा जोड़ते जोड़ते उसको वहां से भगा दिया, और भगाया भी ऐसी बातें बोल के कि भाई ये मार्ग जो है वो ज्ञान आधार का है, इसमें कोई परमात्मा निमित्त नहीं बनाएगा किसी को भी। उसका कहना यही था उस दिन इस पवन जयपुर वाले का। और ना कोई ये सपनों का मार्ग है, ये सपने वाला, ये तो आज तक गाडा जोड़ते आई ये जो मनमुखी साध संगति मार्केट में इनके कुछ भगत भाई बहनों को जो सपने आते हैं, और जब सपने वाली बातें इस पवन जयपुर वाले को जब बताते हैं वो भगत, तो उनका ये विरोध करता था। आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले विरोध करता था उन चीजों का, सपनों को लेके। तो परमात्मा ज्ञान आधार से वो चीजें बतवाएंगे अब कि ये सारे फेल हो जाएंगे, इनकी जड़ें दिखा देंगे। जो ज्ञान आधार का गाडा जोड़ रखे है ना, इन्होंने अपने सिर पे सापा बांध लिया ना, तो वो परमात्मा दिखा देगा ये सापा असली है, नकली भगत का है। तो दास का तो हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाई और बहनों से कि जो दास ने बताई, शॉर्ट में बताई है दास ने ये चीज कि मेरठ में संजय को भगाने का कारण और उसका विरोध करने का क्या क्या इनके पास पॉइंट थे, तो उन पॉइंटों को और भगाने का जो कारण है, आज वर्तमान में अब जो वीडियो बनेगी वो चीजें सही तरीके से सभी भाई बहनों के समझ में आ जाएंगी। अन्यथा अभी भी भाई कोई भगत भ्रमित कर देगा कि ना मैंने तो ऐसे थोड़ी बोला था, मैंने तो ऐसे बोला था, जैसे बोल दिया गया कि भाई मंत्र तो खिलौना है। और फिर जब कई भक्तों ने इस चीज का विरोध किया, भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप संगत के सामने माफी मांगो, तो मान बढ़ाई वश, अहंकार वश भक्तों से संगत में माफी ना मांग के उसने उसी बात को घुमा दिया कि भाई मैं तो खिलौना समझ के जब मंत्र जाप करूंगा तो मेरी इच्छा बनेगी, मैं मंत्र जाप करूंगा। अरे मेरे लिए तो खिलौना है, गुरुजी ने मुझे तो एक छोटा बच्चा समझ के खिलौना दे दिया ये नाम वाला, और मैं इसे खेलूंगा, भाई मंत्र जाप करूंगा, खेलूंगा। अब बताओ कहां बुद्धि है, कहां इनका ज्ञान है जो ज्ञान आधार का गाडा ये जोड़ रखे थे। क्योंकि इनकी बुद्धि जो है वो कहते हैं ना काल एजेंट रूप में ये साबित हो रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में तो क्लियर सबके सामने हो जाएगा, जैसे कमाल का हुआ था आने वाले समय में। तो क्योंकि परमात्मा ने एक वाणी बोली थी कि कुछ संगत माई कुछ संगत उपसे, जैसे बन में बांस आप पे घिस घिस आग लगा दे, कर दे बनखंड का विनाश। तो भाई परमात्मा की संगत 2014 में कौन सी थी? 10-15 लाख भगत थे, तो उनमें से कुसंगत कौन उपजी? जो परमात्मा का जो बन लगाया हुआ था, जो पेड़ पौधे लगाए हुए थे, जो बाग लगाया हुआ था, उसको भ्रमित कौन कर रहा है? उसमें नाश कौन कर रहा है उसका बन का, बांसों की तरह? तो सबके सामने है। तो अब आगे जो भी वीडियो बनेगी उनमें सबके ये समझ आ जाएगा कि वास्तव में जो गाडा जोड़ रहा था निमित्त का और सपने का और प्रेरणा का, जिन चीजों का इसने पवन जयपुर वाले ने विरोध किया,
विरोध करके कई भक्तों को दूर किया, कईयों को भगा दिया अपने हिसाब से सेटिंग करके। सेटिंग कैसे होती है, इसी के मुख से कही हुई दास एक बात बताएगा आपको। इसने लाइव वीडियो में बोला था, वीडियो कौन सा है दास को पता नहीं है, लेकिन उस वीडियो में इसने बोला था कि भाई मेरे में इतनी बुद्धि है, अहंकार। और ये देखना, इसका कहना यह था कि मेरे में इतनी बुद्धि है कि मैनेजमेंट को तो मैं 1 सेकंड में भेज दूं। अगर किसी भगत भाई बहन ने इसका लाइव वीडियो देखा होगा तो सबके दिमाग में घूम गई होगी ये बात कि वास्तव में इसने बोली थी ये बात, क्योंकि दास को तो पता है। इसने यही बोला था कि मेरे में इतना दिमाग है। ये कहता नहीं मैं गुरुजी की प्रेरणा से चलता हूं, गुरुजी के ऐसे करके चलता हूं। तो इसने उस दिन यही बात बोली थी कि दास में इतना दिमाग है कि मैनेजमेंट को तो चुटकी में बेच दूं। यानी मैनेजमेंट इसके दिमाग में क्यों घुसा है भगवान ही जाने, क्योंकि इसको पता है कि गुरुजी की बुराई में कर नहीं सकता डायरेक्ट, किसी भक्तों के बारे में मैं कह नहीं सकता डायरेक्ट। और इसने टारगेट बनाया मैनेजमेंट नाम को, मैनेजमेंट शब्द को, भक्तों को टारगेट नहीं बनाया। इसने मैनेजमेंट शब्द को टारगेट बनाया। तो ये चीजें आगे चल के ये जो क्लियर होंगी वो इस आधार पे होगी। कई बार ये वीडियो बनाता था कि भाई जो दसवांश है, जो दान है, वो भाई गुरुजी के अतिरिक्त किसी को नहीं दे सकते, कोई अधिकारी नहीं है, सुपात्र केवल परमात्मा है, उसको दिया जाता है, तो हमें किसी को नहीं देना है। और कई वीडियो उठा के देख लेना, इसका तो ये भी कहना था कि दास भी मांगे तो मुझे भी मत देना, दास भी मांगे तो मुझे भी मत देना। हो सकता है किसी दिन परमात्मा परीक्षा ले ले सबकी और मेरे द्वारा कोई ऐसा करवा दे, तो भाई आप सोच समझ के करना ये चीजें। कई वीडियो है, उठा के देख लेना। फिर उस दान को, उस 10वें अंश को घर पे रखवाया, किसी को ही नहीं देना। घर पे रखवाया, घर के इकट्ठा करवाया, और जब इकट्ठा हो लिया तब इसने मनगढ़ंत एक कहानी बना के उन्हीं पैसों को ले लिया सेवा के नाम पे। और सेवा कौन सी कर रहा है सबको पता है। जिन चीजों का विरोध किया निमित्त संजय का कि निमित्त परमात्मा नहीं बनाएगा, प्रेरणा नहीं करेगा, परमात्मा सपने में नहीं आएगा, आएगा तो केवल उसके लिए आएगा। तो इसने बहुत विरोध किया। और आज जिन चीजों का विरोध किया, आज वही चीजें ये खुद भी निमित्त भी बन गया और प्रेरणा भी होने लग गई इसको, और इसको सपने भी आने लग गए। और अन्य जो भगत भाई बहन है उनको अगर कोई सपना आ जाता है और वो सपना इसको बता देते हैं तो ये फिर भी विरोध करता है उन सपनों का। उस टाइम पे विरोध करता है कि ना कहीं ये भगत किसी अन्य भगत को बता दें और अन्य भगत मेरी बात ना माने, इनकी बात सुनने लग जाए और मेरा नाम संगत से गायब हो जाए। तो ये मान बढ़ाएगा भूखा उस भगत को उस टाइम पे तो विरोध करेगा, और अंत के अंदर जो उस भगत को सपना आया होगा उसी सपने को ये अपने ऊपर लागू करके संगत में पारित करेगा, यानी आदेश देगा। तो आज ये ज्ञानी भाई क्या कर रहा है, संगत को कहां ले जा रहा है।
सभी भाई बहनों को निर्णय करना पड़ेगा। दास तो केवल मात्र लाइव जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मुझे सच्चाई का पता है, और दास नहीं बता रहा सभी भाई बहनों को तो परमात्मा का दोषी हो जाऊंगा। और दास के तो दिमाग में एक बात बैठी हुई है, चाहे लाइव आके 2 वीडियो बने 10 वीडियो बने, लेकिन दास किसी को भक्ति के लिए या किसी दान के लिए दास अपने मुख से यह नहीं कहेगा कि दान का ऐसा करो या ऐसे रख लो या फिर भक्ति विधि ऐसे करो। भाई भक्ति विधि तो हमारे को गुरुजी ने नाम उपदेश दिया उसी टाइम पे बता दिया था। अरे गुरुजी ने नाम दिया, हमारे को उपदेश दिया। अब एक चीज यहां पे और क्लियर हो जाएगी कि जो इन्होंने एक भ्रमित किया था जय शब्द को लेके कि जय हम केवल संत रामपाल जी की महाराज जी की बोलेंगे, बाकी जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि जय तो पूजा में आता है, पूजा में आता है। तो भाई जब हमारे को गुरुजी ने नाम दिया, सब भाई बहनों को पता है, तो गुरुजी ने प्रथम बार ही क्या बोला था सबको, हमारे को, कि भाई जिसको उपदेश लेना है, दास थोड़ा सा ही बताएगा क्योंकि दास अधिकारी नहीं है ज्यादा बताने का, कि जिसको उपदेश लेना है तो गुरुजी ने कहा कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो, जैसा बोलना है। तो गुरुजी ने जय बुलाई थी, कबीर साहिब जी की, गरीबदास जी की और रामदेवानंद जी की, और फिर कहा था कि अपने गुरुजी की जय बोलो। तो गुरुजी ने नाम उपदेश दिया, उससे पहले गुरुजी ने कहा ना कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो, और फिर गुरुजी ने हमारे को दीक्षा दी, नाम उपदेश सुनाया। और गुरुजी ने ये चीज भी क्लियर की है जय वाली, कि जय कोई पूजा में नहीं आता, पूजा की विधि तो प्रोसीजर ही अलग है, उस पूजा में तो सभी आ जाता है, पांचों यज्ञ आ गए, दान आ गया, सेवा आ गई, सिमरन आ गया है, पाठ प्रकाश आ गया, तो ये गुरुजी ने बताया है। तो इन चीजों को हमने आधार बनाना पड़ेगा भाई और बहनों, तब हमारे समझ में आएगी ये चीजें। और जो भी भगत भ्रमित हुए थे, जो भी भाई बहन भ्रमित हो रहे हैं या पहले हुए थे, संपर्क में आए थे, वो इन्हीं चीजों को लेके आए थे। इन्होंने गाड़ा जोड़ा था, इन्होंने विरोध किया था, उन्होंने 3-4 वीडियो दिखा दी गुरुजी की, देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि मुझे भी रोक रखा था, देखो गुरुजी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है। ये 2-3 वीडियो लेके इन्होंने सबको भ्रमित किया। तो भाई आप अगर ये सच्चे भगत हैं, साध संगति मार्केट वाले, दास सभी भक्तों को नहीं कह रहा है, क्योंकि सभी भगत तो भाई दास जैसे ही थे, जो भगत दूर हो गए वैसे ही हैं, वो आने वाले भक्तों जैसे ही हैं, क्योंकि श्रद्धालु तो गुरुजी ने बताया कि भोले होते हैं, और जो चतुर प्राणी हैं वो भाई अपनी चतुराई करके सबको भ्रमित करने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो काल के द्वारा भेजे हुए रहते हैं, अलग से नहीं आएंगे कोई। तो ये काल के द्वारा जो भेजे हुए एजेंट रहते हैं वो ही ऐसा करते हैं, भक्तों को भ्रमित करते हैं। तो ये चीजें भाई और बहनों थोड़ा आगे चल के तब समझ में आएगी। तो दास ने यही आई दास को दिमाग में
कि क्यों ना पहले वही बात बताई जाए जिसका ये गाड़ा मेरठ में जोड़ा था और संजय को भगाया था वहां से, यही बोल के। और आज देख लो संजय की हालत क्या है। तभी ये वहीं पे गलत थे, मेरठ में ही ये गलती कर रहे थे। तभी वहां मेरठ से ओमपाल भगत जी जेल में गए थे गुरुजी से मिलने। इन्होंने भेजा था, भाई आप जाके आओ, बात करके आओ अपने लिए। तो जब ओमपाल जी ने गुरुजी से बात की, वीडियो देखी है सभी भाई बहनों ने ओमपाल जी की, तो जब गुरुजी से बात मिलने गए तो गुरुजी कुर्सी पे बैठे थे। ओमपाल जी का कहना यह है, गुरुजी कुर्सी पे वहां बैठे थे, खड़े हुए मेरे को आशीर्वाद दिया। और फिर जब जो जो मैंने बातें पूछी कि हमने वहां प्रकट दिवस मनाया मेरठ में, तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, मना लिया तो कबीर जी का प्रकट दिवस, लेकिन मुझसे तो कम से कम पूछ लेते, बाप से तो। ऐसा गुरुजी ने कहा। फिर इसने इसने पूछा संजय और पवन के लिए कि गुरुजी वो संजय और पवन, तो गुरुजी ने उनके लिए बोला था 2016 में कि उन शुद्ध करवा लेंगे और भक्ति करेंगे। ये आदेश था वहां पे जेल से। अब जो भगत भाई बहन कहते हैं ना कि जेल से आदेश नहीं आता, ये जो लेटर है फर्जी हैं, गुरुजी से मिलने कोई नहीं जाता, सब भ्रमित करते हैं, एडिट करते हैं, गुरुजी की आवाज में कोई बनाता है, गुरुजी की फोटो होती है, आवाज गुरुजी की आवाज में किसी और की होती है। अरे भाई, जो भाई बहन ये कह रहा है, एक बार डाटा का बैलेंस डलवा दी भैया के पास जगह, डाटा का बैलेंस डलवा दी। सत्साई भगत जी, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, डाटा का बैलेंस नहीं डाला होगा। दो 3 GB का रिचार्ज कर दे जियो वाले नंबर को, हाँ डाटा वाले। थोड़ा भाई बहन थोड़ा और क्लियर कर दो, शायद चालू तो हो गया लेकिन आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? चलो आ रही होगी, कोई बात नहीं है, चालू तो हो गया लाइव। तो इनको कहा गया था ओमपाल जी को गुरुजी के द्वारा कि उनको बोल देना नाम शुद्ध करा लेंगे। दास ने यही बात पहले जो पहला वीडियो था उसमें भी दास ने बताई थी ये बात। आज इसलिए बताना फिर से उचित समझा कि जब मेरठ की जो बात आ रही है तो वो यही आ रही कि ये कैसे थे। तो इन्होंने वो बात को नहीं मानी। जैसे जो भगत भाई बहन कहते हैं कि ये ऑडियो लेटर गुरुजी के नहीं आते, तो भाई कोई बात नहीं, वो चीज मत मानो आप अपने मते से, अपने हिसाब से कि वो चीज ऐसा है, डुप्लीकेट है। और भाई ये चीज किसने बताई? ये संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले ने तो बताई कि डुप्लीकेट है, फर्जी है, वो ये है, वो ये है। RTR लगाई, उसमें कोई नहीं आया, उसमें कोई वर्णन नहीं आया। RTI लगाने का मतलब और है और वहां पे जो बात होती है वो रीजन कुछ और है, जिसका राहुल भगत जी ने वीडियो में सारा जिक्र कर दिया था इन चीजों का कि RTI कैसे लगती है, RTI में जवाब कैसे आता है, और जो वहां पे पुस्तकें आती है, जो वहां पे कॉल आती है, वो कैसे आती है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो भाई ओमपाल जी जब जेल से आए तो ओमपाल जी को तो गुरुजी ने बताया था, साक्षात्कार है, सामने बताया था गुरुजी ने। तो उस चीज को तो मानोगे, उस चीज पर तो विश्वास करोगे।
या गुरुजी के लिए भी ये कह दोगे कि ना वहां तो गुरुजी की शक्ल में और कोई था, या ये कह दोगे अब? अरे गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी भगवान है, तो गुरुजी ने तो कुछ सोच समझ के ही कहा था कि भाई संजय और पवन को बोल देना, ओमपाल जी से, कि संजय और पवन को बोल देना कि वो नाम शुद्ध करा लेंगे और भक्ति करेंगे। तो फिर इन्होंने घुमा दी उन बातों को कि शब्दों का खेल है। वो संजय दिल्ली वालों तो कह रहा था, वीडियो देखी होगी कई भगत भाई बहनों ने, तो वो कह रहा था कि शब्दों का ही खेल है पुण्य आत्माओं। अब ये जो पुण्य आत्माएं शब्द है, ये पुण्य आत्माएं शब्द कौन बोल सकता है? परमात्मा बोल सकता है। परमात्मा के अलावा जीव नहीं बोल सकता। पुण्य आत्माएं, तो ये जो मनमुखी ठेकेदार बने, ये जिन्होंने ठेका ले लिया कि सतलोक ले जाएंगे, हमारे को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, ड्राइवर बना रखा है। अरे ड्राइवर किसी को नहीं बनाएगा परमात्मा। हम लोकल ड्राइवर है, नकली ड्राइवर है, अनजान ड्राइवर है, इसलिए परमात्मा किसी को ड्राइवर नहीं बनाएगा। उस बस का, उस नौका का, उस जहाज का वो परमात्मा ही ड्राइवर रहेगा। जीव का आता पता है कि जीव कहां ले जाके छोड़ दे। परमात्मा ने कहा है कि भाई जो काल है वो किसी का भी रूप बना सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि परमात्मा का रूप नहीं बनाएगा काल, लेकिन जीव का तो रूप बना सकता है। परमात्मा ने बोला कि त्रिकुटी पे जब मेला लगता है तो काल, जिसका जो गुरु होता है, उस रूप में वहां पे धोखा देता है, या जो भगत है जिसकी जिसमें आस्था रह जाती है तो उसके रूप में धोखा देता है। तो गुरुजी ने क्लियर किया ना एक सत्संग में कि भाई यहां पे भी किसी से यारी नहीं जोड़नी, यहां पे भी किसी से वो भाव नहीं रखना, नहीं तो उसके रूप में काल आ जाके भ्रमित कर देगा। थोड़ी देर के लिए उदाहरण दास अपने ऊपर लेके दे रहा है, आप सब भाई बहन समझ जाएंगे ये जो उदाहरण है वो किसके ऊपर जा रहा है। मेरे पीछे 100-200 भगत लगे हों और मैं मान बढ़ाई का भूखा, अहंकार का भूखा, भाई मैं तो ठेकेदार बना बैठा हूं, और भगत पीछे लगे हों, मेरा ही कोई आदेश मानते हो हर चीज हर प्रकार से, और भाई किसी भगत भाई बहन का शरीर छूट गया और वहां पे चला गया, गुरुजी ने बताई सारी चीजें, एक उदाहरण दिया दास ने, तो काल दास का रूप बना लेगा। ये गुरुजी ने क्लियर किया है, काल दास का रूप बना लेगा वहां त्रिकुटी पे और कहेगा कि लो चलो साथ संगति में। तो जो भगत मेरे पीछे लगे हुए थे 100-200, वो क्या कहेंगे कि भाई कजोड़ भगत जी आ गए, भाई चलो साथ संगति में। और कजोड़ भगत तो मूर्ख ठेकेदार बना हुआ है, तो कहां ले जाके छोड़ेगा? नरक में छोड़ देगा। तो भाई बहनों इस उदाहरण से समझना है कि भगत भाई बहन किसके पीछे लगे हैं। जिसके पीछे लगे काल उसका तो रूप बना सकता है और बनाएगा परीक्षा लेने के लिए, और ले जाके ठोक देगा कहीं पे भी। तो जिन भगत भाई बहनों को थोड़ा समझने में परेशानी आती है, कई भगत भाई बहन कहते हैं, कुछ एक जो भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी आपकी जो पोस्ट है वो थोड़ा समझ नहीं पाते, है तो वास्तव में पॉइंट वाली, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो भाई दास क्लियर कर दे, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर दे, प्रार्थना कर दे कि दास किसी भी जीव को, किसी भी भगत भाई बहन को, किसी भी परमात्मा की आत्मा को दास अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। इसलिए दास मान लो खुल के कहेगा कि ऐसा है, मैं जैसा कहूं ऐसा करो, या ऐसे हैं सारी चीजें। दास जो मैसेज डालता आया है उनमें अगर जो भाई बहन समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तो भाई गुरुजी ने कहा कि भाई हमने कौन सा ठेका ले रखा है। गुरुजी ने तो यही कहा ना नाम उपदेश देखते टाइम कि भाई जैसे भक्ति गुरुजी बताएं वैसे ही हमें करनी है। कोई हमारा भगत भाई भी, अगर कोई साथी हमारा तो भगत भाई है, अगर वो भी बताता है कि ऐसे भक्ति करो,
खड़े होके करो, बैठ के करो, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे मंत्र करने चाहिए, तो भाई उसका कहना भी नहीं करना, उसका कहना भी नहीं मानना। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर उसके कहे अनुसार चलोगे तो वो तुम्हारा गुरु हो गया सूक्ष्म रूप में, अतः पता ही नहीं लगेगा। जैसे कमाल हो गया था, नहीं पता लगा, सैकड़ों भक्तों को नहीं पता लगा। जैसे ये कहते हैं कि निमित्त का ढोल पीट रखा है। अरे 425 वर्ष पहले भी निमित्त किसी को नहीं बनाया था परमात्मा ने। जब 64 लाख शिष्यों की परीक्षा ली थी, किसी को नहीं बनाया था। अब कई भगत भाइयों के मन में दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सारे फेल हो गए थे, तो भाई दो तो बचे थे, अर्जुन और सरजुन, जिसको परमात्मा ने बुद्धि दे दी थी समझने की, तो वो तो समझ गए थे। तो वो भी कह सकते थे जब परमात्मा वहां पे परीक्षा ले रहे थे, गंगा जल भर के बोतल में हाथी के ऊपर बैठ के, तो वो भी समझा सकते थे भक्तों को। ठेकेदार वो भी बन जाते उस टाइम पे कि अरे परमात्मा तो परीक्षा ले रहा है, भाई हमने तो परख लिया, हमने भी अविश्वास कर लिया था, लेकिन हम तो मान गए आज ये परमात्मा परीक्षा ले रहा है, कोई दारू की बोतल नहीं है? और ये शिष्य है जिसको तुम ऐसा मान रहे हो, ये ऐसा नहीं है, तो वो भी कह सकते थे। लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं करना था। परमात्मा ने क्या कहा? काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती नहीं करना, ज्ञान से जो समझे वो तुम्हारा, और जो नहीं समझे वो काल का। तो ये जबरदस्ती तो है, अगर कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो जबरदस्ती तो है। गुरुजी ने केवल हमें आदेश दे रखा है कि आप एक दूसरे भगत भाई बहन को केवल मर्यादा के लिए बोल सकते हैं, मर्यादा के लिए बता सकते हैं, आप भक्ति विधि में आदेश नहीं दे सकते। जो आज भक्ति विधि में जो ड्रामा इन्होंने चालू कर दिया, अरे भक्ति विधि में ये गटर गटर बनाना कौन से 5वीं यज्ञ में आ गया? कौन सी भक्ति विधि में आ गया जो इन्होंने गटर बनाया है कि भगवान जो है हमारा, भगवान लेटरिंग जाएगा इसमें? अरे जब भगवान कह दिया, भगवान मान लिया, तो भगवान का शरीर तो नूरी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और वो यहां का भोजन प्रसाद ही नहीं खाता, यहां का अन्न ग्रहण नहीं करता। शब्द का गाढ़ा जोड़ने वाले और भगवान का गाढ़ा जोड़ने वाले आज उसी भगवान को मनुष्य साबित करने में लगे हैं। मनुष्य, गहराई से सोचना इन बातों को। दास किसी का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन दास जो बात है वही बता रहा है। ये बात वो भी जानता है, साध संगति जो मनमुखी साध संगति है, उसका सरदार जो ठेकेदार है वो भी जानता है। दास अब बार बार नाम नहीं लेगा क्योंकि लाइव चल रहा है, सभी भाई बहन देखते हैं, तो भाई वो चीजें तो दास दास किस कारण से लाइव आ रहा है, सभी भाई बहन समझ जाएंगे इन चीजों का। भाई ये पॉइंट कहां जा रहा है, ये शब्द कहां जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है। तो जो लोग भगवान भगवान कहने वाले आज उसी को मानो साबित करने में लगे। अब खैर ये बातें आगे वीडियो में आएगी, क्योंकि दास को केवल जो मेरठ की बात थी वो ही बतानी थी, क्योंकि जब आगे जो बातें आएंगी, ये शब्द को लेके इन्होंने एक ड्रामा रचा है, फिर इन्होंने अब संगत में एक ड्रामा और रच दिया है? अरे जिस भाई बहन के घर में एक कमरा है, किराए से रह रहा है, सारा काम उसी में कर रहा है, चलो कैसे तैसे करके किसी सिर प्रिय के कहने से, वो अगर उसके कहने से बेड भी लगा देगा, तो गटर कहां बनाएगा? वो गटर कहां बनाएगा? इसका मतलब तो यही हुआ, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी सोच के अनुसार, कि परमात्मा सबके घर 56 भोग तो खा लेंगे, और जिनके घर गटर की व्यवस्था हो गई वहां आके वो फ्रेश होंगे। यही सोच लिया तुमने तो। अरे भाई बहनों, ये पाखंडवाद है, पाखंडवाद।
परमात्मा इन्हीं का तो विरोध कर रहे थे, इन्हीं का तो विरोध करने आते हैं परमात्मा, मूर्ति पूजा का। जब हमने गुरु को शब्द रूप में मान लिया तो शब्द रूप में मानने के बाद तो परमात्मा ने भक्ति की जो सहज भक्ति मार्ग, जो सहज भक्ति बताई, विधि बताई, वो तो नाम सोवत नाम खावत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, परमात्मा ने वाणी बोली है। तो ये चीजें आगे आएंगी वीडियो में। दास ने तो कुछ थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज्यादा ना बने तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी बहुत चीजें हैं, बहुत बातें ऐसी हैं, लेकिन दास ने जो मेन पॉइंट लिया है, मेन मोटी बात है, वो यही ली है भाई, ये जो आज साथ संगति का जो ठेकेदार बना हुआ है, अपने मते से, अपने हिसाब से जो भक्ति क्रिया करवाने का, जो सतलोक ले जाने का, जीवों को पार करवाने का ठेकेदार बना है, मॉनिटर बना है, और मॉनिटर का भी ये काम नहीं जानता, मॉनिटर का कितना सा काम है। तो ये बना हुआ है ठेकेदार। तो भाई इसकी जो प्रेरणा और सपनों को और निमित्त को जो लेके विरोध था, सन 2016 से लेके सन 2022 तक, 2022 तक इन चीजों का विरोध करने वाला आज वही ये ड्रामे चालू कर देता है। मेरठ में इन चीजों का विरोध किया था इसने, चंवर का, ये जो साजबाज लगाते थे, कहने का मतलब ये 56 भोग और ये सारा सब कुछ वहां करते थे, इनका विरोध करता था। ये विरोध किया इसने, इस सिरपिरे भाई ने विरोध किया। ऐसे ही फिर यहां राजस्थान में देवली जो है टोंक के पास, वहां पे इसने विरोध किया चंवर का, रखने तक का भी विरोध किया पहले तो। और एक बहन को तो सपना आया था, वो वीडियो आगे कहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा दास जिक्र कर देता है कि एक वीडियो में तो एक बहन का तो इसने विरोध पुरजोर कर दिया। उस बहन ने अपने सपने की बातें सोशल मीडिया पे वायरल की कि उसका कहना यह था कि मेरे सपने में परमात्मा आए और उन्होंने कहा कि बेटा साथ संगति में जाएगी तू, तो साथ संगति में जो दरबार लगता है उसमें कपड़े की जोड़ी रखवाना, मेरे पास कपड़े नहीं है, और चंवर भी रखवाना, जो वहां पे फोटो है उसके चंवर भी करना, और शायद कांसी के बर्तन बताए थे उसने। दास अगली वीडियो में उसका पूरी बातें सुना देगा। तो कि ऐसे बर्तनों का उसने जिक्र किया था उस बहन ने। तो इस साथ संगति मार्केट वाले ठेकेदार ने उसका पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर, पूरा जोर लगा के। उसने ये कहा था कि भाई ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, और अगर आपको सपना आया है, उस बहन जी को कहना था इसका कि आपको सपना आया है तो ये आपके लिए है, ये अन्य भगत भाइयों के लिए नहीं है, और ये तो पाखंडवाद है, ये तो ड्रामा है, भक्ति विधि बिगड़ जाएगी, इसका कहना यह था। और इसने पता नहीं क्या ड्रामा रचा कि 3 मैन बातें हैं, वो बातें दास अगली वीडियो में सुनाएगा कभी। 3 बातें हैं जो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, और वो 3 बातें जिनमें कख नहीं, केवल उस बहन जी का विरोध है। 2022 की बातें हैं लगभग। 2022 में विरोध करने वाला
आज क्या करने लग गया? वही ड्रामा, वही भक्ति मार्ग को कौन सा प्रारूप दे दिया इसने? उससे भी ज्यादा, उससे भी बेटर, यानी उससे भी एक्स्ट्रा सारी चीजें इसका करना। अरे भाई, जिन भगत भाइयों के जो मजदूरी करते हैं, उनके सुबह शाम की जो रोटी परमात्मा केवल 2 रोटी का जुगाड़ करता है, और जिन्होंने प्रार्थना कर रखी है परमात्मा इतना ही देना जिसमें गुजारा हो जाए, तो उनका क्या होगा भाई? उनके घर परमात्मा खाना नहीं खाएंगे, भंडारा नहीं करेंगे? उनके घर भंडारा कर लिया तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो उनकी व्यवस्था ही नहीं है फ्रेश होने की, तो तुम्हारे हिसाब से तो वहां परमात्मा फ्रेश होगा ही नहीं। अरे भाई, कहां कहां भक्तों को कौन सा रास्ता दिखा रहे हो? दास की तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, जो भी भगत भाई बहन अब भी ये साध संगति नाम से भ्रमित हो रहे हैं, भाई आप भी समझ जाओ और उस ठेकेदार को भी थोड़ा समझाओ। दास को भी नहीं पता था। अब जैसे कुछ भगत कहें कि भाई आज जो बातें बता रहा है भाई, आज क्यों आई ये दिमाग में? तो भाई दास को भी पता नहीं था इन चीजों का कि ये आगे चल के ऐसे ड्रामे करेगा। जैसे ही आपको अच्छा भगत लगा था वैसे भी मुझे भी लगा था। भाई हमने तो इसी की सुनी, हमने तो दोनों पक्ष की किसी की सुनी ही नहीं कि हम किसको बुरा बता दें किसको भला बता दें। तो भाई और बहनों, ये जो मैनेजमेंट का शब्द है, जिन भक्तों के बैठा रखिए यहां दिमाग में, उनके लिए भी गुरुजी ने बोल दिया कि मैनेजमेंट जो है वो आप ही के तो भगत भाई बहन है, और उनको परमात्मा ने जो सेवा दे रखी है वो कुछ सोच समझ के तो दे रखी होगी। विचार करो, इस पॉइंटों को घटाओ भाई और बहनों। अगर हमें भक्ति करनी है और भगवान चाहिए तो इन पॉइंटों को घटाओ। हम जितना बढ़ाएंगे, जितना करेंगे, तो भाई वही बात है हिंदू मुसलमानों वाली, वो शेख तकीर उसकी सिकंदर लोधी वाली, शायद दास को जहां तक याद है। जैसा उनके मन में थी वैसा परमात्मा ने कर दिखाया। तो परमात्मा ने फिर भी उनको लड़ने से बचाया, क्योंकि वो नहीं समझते हुए भी वो परमात्मा के बच्चे थे। तो ठीक इसी प्रकार अगर कोई भाई बहन, कुछ भाई बहनों से सेवा में कोई कमी रह जाती है, अरे मैं भी जीव हूं, मेरे से भी रह जाए, तो उसको लेके उड़ो मत, प्लस पॉइंट मत ना बना के उसको माइनस पे चलाओ ना। अगर हमें एक होना है और उस एक परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, और हमारे को अगर ये भक्ति करके सतलोक जाना है, इसी मनुष्य जीवन में पीछा छुड़ाना है, तो हमें इन बातों को घटा के चलनी पड़ेगी ना। अब बढ़ा के, जिन बातों को जितना बढ़ाओगे भाई उतना ही राग द्वेष संगत में फैलेगा, और संगत में राग द्वेष फैलेगा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो जगत है वर्तमान में, उनके पास क्या संदेशा जाएगा? तो भाई हम संगत में राग द्वेष ना फैला के, एक दूसरे का विरोध ना करके चलेंगे तो ही बेड़ा पार है। तो गुरुजी ने कह भी दिया इसके लिए कि भाई अगर आपको लगता है कि वो भगत फलाना भगत ऐसा कर रहा है, फलाना भगत ऐसा कर रहा है, तो उसको देख के नहीं चलना भक्ति मार्ग में। गुरु और गुरु को ज्ञान को देख के चलना है। अगर कोई भगत ऐसा कर रहा है तो वो भोगेगा अपने आप। अरे कोई भगत ऐसा कोई कर्म कर रहा है, कोई गलत कर्म कर देता है ना समझी के चलते, तो समझदार भगत उससे दूर हो जाएगा। अगर उसका तुम ढोल सोशल मीडिया पे पीटोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीटोगे, तो पूरे विश्व में क्या संदेशा जाएगा आपकी तरफ से?
इस पे विचार किया? क्या संदेशा जाएगा? दास ने इस सात संगति जो मार्केट वाला मुखिया है, इसको दास ने कई बार ये बातें अवगत कराई, कई बार प्रयास किया, कई बार, एक बार प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद तो इसने सोच लिया था कि भाई अब मुझे भक्ति करनी है। तो उस दिन उसने माफी नामे का ड्रामा, आगे किसी वीडियो में बताया जाएगा ये बात, कि उसने वो भी एक ड्रामा रचा था माफी मांगने का। तो सभी भाई बहनों से दास की तो प्रार्थना है भाई, दास के भी कोई पीढ़ी में ही, दादा परदादा या कोई मेरी दास की रिश्तेदारी में जो सांसारिक रिश्तेदारियां हैं, उनमें कोई गुरु लाइन में नहीं देखा दास ने। तो किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी, मुझे जहां तक ध्यान है, दादा परदादा कोई गुरु लाइन में नहीं है। आज अगर मैं नीच आत्मा अगर मालिक की शरण में आया हूं, तो कोई अच्छी आत्मा होगी परमात्मा की, कोई कोई जन्म में परमात्मा की शरण में आया हूंगा, तो परमात्मा ने उसके आधार पर दया बख्शी है। तो भाई हम जब भगवान के लिए घर से निकल गए, अरे हमें भगवान पाना है, और हम एक दूसरे की बुराइयों में यहां लग गए। दास आज जो लाइव आ रहा है, दास लाइव आके किसी की बुराई नहीं कर रहा। जैसे और भगत, वो फलाना ऐसे भगत है, वो फलाना ऐसे भगत है, वो मैनेजमेंट ऐसा भगत है, वो फलाना ऐसा भगत है, वो फलाने भगत ने ऐसा कर दिया, उसने चोरी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। तो ये राग द्वेष बुराइयां ही तो है। इसको सोशल मीडिया पे फैलाने से राग द्वेष ही तो फैल रहा है। पूरे विश्व में क्या संदेशा जा रहा है? दास तो इस पॉइंट पे आपको बताना चाह रहा है। बदनामी उस भगवान की है। आप चाहे घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ लो सीधे हाथ से, चाहे इस हाथ को यूं करके यूं पकड़ लो, पकड़ा कान ही जाएगा। यानी आप कैसे भी कर लो, गुरु जी को भगवान साबित करते करते, गुरु जी को भगवान कहते कहते, फिर मैनेजमेंट को दोषी बनाते बनाते और अन्य भक्तों को दोषी बनाते बनाते, तो संदेशा तो भाई वही जा रहा है। बदनामी तो उसी की हो रही है। तो वो प्रकरण याद कर लो भाई और बहनों, 425 वर्ष पहले वाला, जब 64 लाख फैल हुए थे। अगर किसी को निमित्त बनाता परमात्मा, तो उस टाइम पे अर्जुन सर्जुन को बना देता, प्रेरणा कर देता। वो भगत भाई बहन, वो जो दोनों अर्जुन और सर्जुन भगत थे, वो सब संगत को कह देते कि परमात्मा परीक्षा लेगा भाई, या ऐसा परमात्मा के विधान में नहीं था कि ऐसा मैं कह के परीक्षा लूंगा तो सब समझ जाएंगे मनमुखी तौर पे। तो उनको तो परमात्मा ने सीधे रास्ते ला दिया था, तो वो तो समझ गए थे कि हमने परमात्मा में दोष देख लिया, तो वो तो भक्तों को कह ही सकते थे कि भाई परमात्मा परीक्षा ले रहा है, हमें संभल के चलना है, तो बच जाते। लेकिन ना, ये किसी प्रकरण में, किसी सत्संग में गुरु जी ने नहीं बताई ये बात। ठीक वही प्रक्रिया आज चल रही है। हम कहां जा रहे हैं? तो दास का तो निवेदन था सभी भाई और बहनों से, सभी भाई बहनों से, ऐसा नहीं किसी कोई भगत भाई बहन अलग है या किसी भगत से कोई राग द्वेष है। दास का कोई राग द्वेष नहीं, कोई भगत भाई बहन अलग नहीं। अरे परमात्मा ने तो यहां तक कह दिया कि चींटी भी वो परमात्मा की आत्मा है, उसको भी हम सता नहीं सकते। और हम किसमें दोष देखने चले? परमात्मा ने वाणी बोली कि बुरा जो देखण मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न मिलिया कोई। अरे भाई, जो बुराई ढूंढने चले हैं वो अपनी गर्भाण में अपने अंदर झांक के देखो, वो बुराइयां कहीं तुम तो नहीं करने लग गए? अरे वही बुराइयां कहीं तुम तो नहीं करने लग गए, और कर ही रहे हो।
जिनका विरोध किया पुरजोर, जिन जिन चीजों का विरोध किया, आज वो चीजें तुम करने लग गए, सारी चीजें। तो भाई और बहनों, दास की तो प्रार्थना है, इसी इसी आज के लाइव से आगे के जो लाइव बढ़ेंगे परमात्मा की दया से, वो इसी मैटर पे बढ़ेंगे। आगे सभी भाई बहनों को समझ में आ जाएंगी कि जिसने गाड़ा जोड़ा, निमित्त का सापा बांधा है, जो प्रेरणा स्रोत बना है, जो अपने मते से जो सारी चीजें करने लगा, तो 2022 से पहले जिन चीजों का विरोध करता आया है, वो आज 2023 में इसने वही चीजें सारी सभी चीजें लागू कर दी। जिस आधा से पवन कुमार जयपुर वाला, जिस भगत को सपना आ जाए या प्रेरणा हो जाए, उसके लिए जब ये कह रहा है अपनी वीडियो में कि भाई अगर तुम्हें प्रेरणा हुई है या तुम्हें सपना आया है तो भाई ये तुम्हारे तक सीमित है, इस पर तुम खरे उतरो, परमात्मा परीक्षा तुम्हारी ले रहा है। तो भाई विचार करो भगत और भाई बहनों, जो आज परमात्मा को, आज उसी भगवान को भगवान साबित करने के बाद, जो भगवान तो है ही, साबित तो कौन करेगा जीव, उसको आज मनुष्य साबित किया जा रहा है। इन मनमुखी मार्केट वालों की तरफ से उसको मनुष्य साबित किया जा रहा है, और जो गटर बनाया जा रहा है वो प्रेरणा से बनाया जा रहा है, या कोई सपना आ रहा है, या कोई गुरुजी कह रहे हैं सपने में आके, भाई जैसा गुरुजी ने उस बहन जी को बोला कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, तो किसी भगत के सपने में आके गुरुजी ने बोला है कि मैं फ्रेश होने जाऊंगा, मेरे पास गटर की व्यवस्था नहीं है? किस भगत के सपने में बोला गुरुजी ने? तो जिस भाई बहन के अगर सपने में ये बात बोली भी है, या किसी भगत भाई बहन को प्रेरणा भी हुई है कि मैं गुरुजी के लिए गटर बना दूं, वो यहां पे फ्रेश होने जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तो भाई ये तुम्हारे तक सीमित है। ये सपना और प्रेरणा ये अन्य भगत भाई बहनों तक का सीमित नहीं है जो तुम आज आदेश दे रहे हो। अगर ये सपना और प्रेरणा अगर पवन कुमार यादव जयपुर वाले को हुई है, दास ये नहीं कहता उसको प्रेरणा, जो सोच ले वही प्रेरणा। अभी मैं बेटा बेटा कुछ सोच लूं तो वो प्रेरणा हो गई, उसमें भगवान को बीच में ला दिया, बस इतनी सी बात है। तो कि भगवान को बीच में लाए बगैर वो प्रेरणा को साबित कर नहीं सकते सही, तो भगवान को तो बीच में लाना पड़ेगा इनको। तो भाई अगर तुम्हें ये प्रेरणा हुई है गटर बाथरूम बनाने की, ये और जो आइटम करने की सारी व्यवस्था, ड्रामे करने की सारा बेड फाड़ जो भी है, दुनिया भर का अटम सटम घड़ी है, ये पजामे कुर्ते हैं, कोट वगैरह, जो भी जितना भी जो ड्रामा कर रहे हो, तो भाई अगर तुम्हें प्रेरणा हुई है और तुम्हें अगर सपना आया है, गुरुजी ने तुम्हें सपने में बोला है, तो भाई ये ड्रामा तुम्हारे घर में करो। अन्य भगत भाई बहनों को आदेश देके कहां ले जा रहे हो भाई? इसी को कहते हैं कथनी और करनी। जिसका तुमने विरोध किया वही चीज तुम आज खुद भी कर रहे हो और अन्य भक्तों को भी आदेश दे रहे हो। घर घर जा जाके तुम ये एक भगत भाई बहन है जो खाती का काम जाना था, उसको साथ लेके घर घर जाके ये चीजें कर रहे हो, ड्रामे। कहां संगत को मोड़ रहे हो पाखंडवाद की तरफ? परमात्मा ने तो सहज मार्ग बताया था, सहज भक्ति बताई थी, मंत्र भी ऐसा दिया था जिसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बैठने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने बोला खड़े होने की आवश्यकता नहीं, एकांत में बैठने की आवश्यकता नहीं, किसी बंद कमरे में बैठने की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष आडंबर की इस भक्ति में आवश्यकता नहीं। इस भक्ति को करने के लिए गुरुजी ने बताया हाथ वाथ धो के बस अपना कर लो। और जो गुरुजी ने तो जो नाम दिया है वो तो गुरुजी ने बताया कि भाई इसमें तो कहीं बैठने की आपको आवश्यकता नहीं।
तो दो चीजें ये, एक परमात्मा के शब्द को, जो परमात्मा के ऊपर शब्द लागू होता है कि साध संगति, साध संगति यानी उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की, उस तत्वदर्शी संत की संगति, क्योंकि वो ही असली साध है। हम तो साधक है, दास ने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था इन चीजों का कि हम तो साधक है, एक साधना करने वाले साधक है। हम तो उस साधक की प्रोसीजर में है, तो उसकी संगति करने से बेड़ा पार होगा। तो भाई उस नाम को बदनाम मत करो भाई बहनों। और दास दावे से, दास दावे से, और दास 100%, 101% सत्य बात बता रहा है कि साध संगति के मुखिया ठेकेदार को कोई प्रेरणा नहीं होती, कोई सपना नहीं आता, और कोई ये निमित्त नहीं है। क्योंकि इनकी जो क्रिया है भक्ति विधि में, जो ये अपने मते की क्रिया को लेके, ये साधना अपने मते की है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो इनको कोई प्रेरणा नहीं होती। गुरुजी को तुम जब आज मनुष्य समझ रहे हो, तो भाई गुरुजी को कपड़ों की, सोने के बेड की, नहाने धोने की कहां जरूरत पड़ेगी? वो शरीर रूप में जरूरत पड़ेगी, तो वो कहां है आज शरीर रूप में? तो व्यवस्था वहां कराओ ना। जो गुरुजी ने बताया, दास वो सत्संग सुना देता है मालिक का, जिसमें ऐसे भक्तों को जो अपने मते से, मनमुखी तरीके से, अपने हिसाब से वो साधना कर रहे हैं, वो सिर फिरे राक्षस, राक्षस की श्रेणी में है। प्रथम तो हम भक्ति मार्ग पर लगते नहीं, और लगते हैं तब मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने तो बात नहीं बनती। अभी आपको बताया था कि जो साधक थे वो मनमुखी हो गए, वो राक्षस बन गए, अपने हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को भी नष्ट कर गए और अपने आप को सत्यानाश करके चले गए। उस समय उनको महसूस नहीं होता, उस समय तो वह सोचे कि बहुत कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार हम आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, परमार्थ जरूर है। हमने इस बात का पता चला तभी हम इस मार्ग को अपनाया और इस रास्ते को अपना करके चले, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 10-15 हजार भक्त आत्माएं जो कि कति अर्क में डूबी हुई थी, आज सतगुरु शर्मा आकर आज उनकी फुलवाड़ी सी खिली हुई से। तो सुन लिया भाई और बहनों, परमात्मा ने एक उदाहरण दिया जो हमारे ऊपर है। परमात्मा कह रहे हैं कि जो भक्ति विधि गुरुजी बताते हैं उसको ना करके, जैसे एक वाणी बोली है, परमात्मा की वाणी है कि मुख पर करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञान। ये वाणी है, दास को जितनी याद थी दास ने बोल दी है। तो परमात्मा ने ये कहा कि भाई मुख पर, गुरुजी के मुख पर तो कहेंगे कि हाँ जी हाँ जी, और घर पर जाके कहेंगे, करेंगे कि ना ऐसे ऐसे थोड़ी है, ऐसे ऐसे थोड़ी है, ये थोड़ी होना है, ये थोड़ी हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो अपने हिसाब से, अपने मते से जो साधना करने लग जाते हैं, जो भक्ति क्रिया करने लग जाते हैं, तो गुरुजी उनके लिए बता रहे हैं कि वो राक्षस बन जाते हैं, आगे चल के राक्षस बन जाते हैं। और गुरुजी ने उनके लिए कहा कि उनको महसूस नहीं होता इन चीजों को, अभी वर्तमान में महसूस नहीं होगा और नहीं होता,
वो अपने आप को सही समझते हैं। लेकिन ऐसे जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं, जो मनमुखी अपने हिसाब से जो ड्रामे कर रहे हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने बताया कि वो राक्षस प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं। तो परमात्मा ने क्लियर कर दिया। बाकी दास तो इसी पॉइंट को लेके लाइव आया था आज। बाकी जो बातें हैं, अगर कुछ बातें अगर इसी वीडियो में आ जाएगी तो वो तो ना ही तो पूरी हो पाएगी, और वही बात है कि मिली जुली हो जाएगी, तो इसमें वो भगत समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को समझने के लिए मालिक ने इसीलिए बनवाया है कि भाई जो ड्रामे आज वर्तमान में 2023 में चालू हो गए, उनके द्वारा जो लोग ठेकेदार बनके 2016 से 2022 तक विरोध करते आ रहे थे, आज उन्हीं चीजों में उलझ पुलझ हो गए, आज उन्हीं चीजों में घुस गए, ड्रामों में। जो यही कहते थे कि भाई ये तो ड्रामे हैं, ड्रामे हमें नहीं करने, वो ड्रामे वाला दास वीडियो बताएगा। साध संगति के जो ठेकेदार बने हुए उनका वीडियो है, दास अगले वीडियो में बताएगा कि इन्होंने क्या क्या बोला है भक्तों को। उस सपने वाले, उस जो प्रेरणा हुई उस बहन को या और भक्तों को, तो क्या क्या बोला है, कितना विरोध किया है, दास अगली वीडियो में बताएगा मालिक की दया से। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए दास ने शॉर्ट में कही है सारी चीजें। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो सबके सामने, सभी भाई बहनों के सामने धीरे धीरे आते जाएंगे। कुछ भगत भाई बहन वैसे ही संकेतों में समझते जाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनकी बुद्धि अब धीरे धीरे खोल देगा। जैसे 2022 में हजारों भक्तों की परमात्मा ने खोली और ये चीजें समझ में आई, अब धीरे धीरे 2024 में भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि 24 में भी छटनी है ना, 24 में भी छटनी है। फिर 101 भगत रहेंगे 24 में, बाद में छटनी होने के बाद तो उनकी 25 में हो लेगी। फिर अगर इनके कहे अनुसार इनके अंदर मन में फिर भी खलबली सी रहेगी तो 50 रह जाएंगे 25 में, फिर वो 26 में हो जाएंगे। तो इनका जो ड्रामा रचा हुआ है वो 2028 तक रचा हुआ है, भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। तो भाई वो सतलोक का राजा, वो सतलोक में बैठा है, वो तीनों लोकों का ही नहीं 21 ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, अन्य रूप बना के। वो भरण पोषण करने वाला आज तुम्हारे यहां कपड़े पहनेगा, तुम्हारे कोट पहनेगा, तुम्हारे बेड पे सोएगा वो। उसी साध संगति मनमुखी ठेकेदार के ऐसे ऐसे वीडियो दिखाए जाएंगे, अब आगे एक एक वीडियो दिखाए जाएंगे जिसमें इसने इन्हीं चीजों का विरोध किया। थोड़ा सा जिक्र कर देता है दास। जब किसी भक्त ने ये चीजें बोली तो इसने विरोध किया कि भाई जेल में गुरुजी को तो सरकारी ड्रेस मिलती है, सरकारी खाना मिलता है, उसको कपड़ों की क्या आवश्यकता है, उसको कपड़ों की क्या आवश्यकता है, कपड़े पहनने आता है परमात्मा यहां। और आज दास इसीलिए आज का जो लाइव है, इसीलिए दास आया था कि पहले उस संजय को जो इन्होंने भगाया था, एक ड्रामा, एक षड्यंत्र के तहत उसको भगाया कि इसको भगा दूंगा तो फिर मेरी यहां पे वाह यानी मेरी चलेगी यहां पे। फिर इसने उसके बाद चलाना भी चालू कर दी थी, वहां अपने हिसाब से वहां सारी सेटिंग चालू कर दी, अपने हिसाब से कुछ महीनों तक वहां सारी सेटिंग चालू कर दी। फिर यहां जयपुर से वहां जाके भी रहने लग गया, 4-5 महीने रुका होगा शायद वहां पे। काम का तो बहाना था, काम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऋण संबंध जो जोड़ना है ना इसको, तो काम तो करना ही नहीं।
परमात्मा के विधान को तोड़ना है, नियम मर्यादा को तोड़ना है। क्योंकि परमात्मा ने कह दिया ना कि कर्म करना पड़ेगा, तो परमात्मा का विधान तोड़ दिया इसने, काम तो कर ही नहीं रहा। तो वहां जाके भी रुका तो वहां इसकी नहीं चली, दाल नहीं गली। जो वहां पे भंडारे में पैसा आता था उसमें दाल नहीं गली, तो इसने सोचा कि अलग से ही कोई सिस्टम खड़ा कर लो जिसमें बस मैं वो प्रधानमंत्री बन के रहूंगा, मेरे हाथ में सत्ता रहेगी सारी, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मुझे कहने वाला नहीं, कोई मुझ पर दबाव बनाने वाला नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही चतुराई से करके सबको ऐसे ही उलझा के रखूंगा तो कोई पूछ नहीं पाएगा। अब जितने भी भगत भाई बहनों ने कुपात्र को दान दे दिया, सुपात्र केवल परमात्मा ही है, ये इस मनमुखी ठेकेदार के ही कहे हुए शब्द है। इस धरती पे और कोई सुपात्र नहीं है केवल परमात्मा के अलावा। तो भाई वो भी कुपात्र की गिनती में आता है, साध संगति का मुख्य ठेकेदार। तो जिस कुपात्र को जिन जिन भक्तों ने दान दे दिया, तो हजारों भगत तो दूर हो गए, लेकिन अब जिन भक्तों ने जो दान दिया उसका परिणाम, रिएक्शन जो भक्तों को देखने को मिल रहा है, जो भगत परेशान हो रहे हैं, जिन भक्तों के दुख पीड़ा आ रही है, जिन भक्तों के घरों में चोरियां हो रही है, जो भोग लगा रहे हैं गुरु जी को रोज, जो मर्यादा में रह रहे हैं, जिन्होंने उस ठेकेदार की बनाई हुई 2-2 पुस्तक भी पढ़ ली, उसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही है, तो भाई प्रतिफल तो मिलना है उसी के कहे अनुसार, क्योंकि कुपात्र को दान दिया है। 10वां अंश, दान, ज्योति, पाठ, प्रकाश, सबका दान दिया है, जो लेने का अधिकारी नहीं है। तो सभी भाई बहनों से दास की तो प्रार्थना है, हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना है, भाई हमने तो भगवान पाना है, भक्ति करनी है, और दास भी लाइव आ रहा है, तो दास भी किसी दिन अगर ये चीजें बोल दे कि ऐसा पैसा चाहिए किसी चीज के लिए, या कोई वस्तु लानी है, क्या लाना है, अरे भाई सबको पता है लाइव आना है, तो चाहे रोज लाइव आओ ना, मोबाइल का कैमरा ऑन करो, आगे रखो, नेट का रिचार्ज कराओ, लाइव आ जाओ, उसमें लाखों रुपए भक्तों के दिए दान का कुर्बान करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा दास आपको दिखा देता है। आज कुर्सी पे बैठा है दास, कुर्सी पे बैठ के लाइव आ रहा है। तो ये जो कुर्सी है पीछे पड़ी है, 2 कुर्सियां हैं ऐसी सेम, ये कुर्सी देखोगे और फिर इसकी प्राइस जानोगे तो ये एक कुर्सी है 8,000 की, 8,000 की। अब ये 8,000 भी दास ने और संगत का पैसा बचाने के लिए ये खर्च किए थे। उस सात संगति मार्केट के सिरपिरे ठेकेदार ने 2 कुर्सियां ली थी, 2 कुर्सियां मेरी जानकारी में नहीं थी, मैं साथ में नहीं था। 2 कुर्सियां ली थी 30,000 की, 2 ही कुर्सियां 30,000 की, जो एक 5 लाख महीने का कमाने वाला नहीं बैठता ऐसी कुर्सी पे आराम करने के लिए। 30,000 की 2 कुर्सी, यानी एक कुर्सी 15,000 की, और वो कुर्सी मेरी नजर में 100 रुपए की कुर्सी नहीं। दास ने उसको जब देखा तो वो 100 रुपए की कुर्सी नहीं, लेकिन उसके कुर्सी के 15,000 के 2 कुर्सी लाया था वो 30,000 की। जब उसको लगा कि वास्तव में संगत का पैसा गलत जगह लग रहा है, तो उसने कुर्सियां चेंज करवाने की सोची। कुर्सियां चेंज करवाने मुझे साथ ले गया। जब कुर्सियां चेंज करवानी थी तो भाई जिस शोरूम से ये कुर्सियां लेके आया था, तो शोरूम वाले ने कहा भाई हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न पैसा नहीं दे सकते। अब ये फंस गया।
इसने मुझे कहा कि भगत जी आप, ये कुर्सियां देखी इसने 7,000 की, तो कि भगत जी 2 कुर्सियां आप ले लो, आपको भी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ने का मतलब यह है कि आपके आने वाले भगत आते हैं, बैठने के लिए जरूरत पड़ेगी तो बैठ जाएंगे भगत। तो 8 और 8 16,000 की ये 2 कुर्सियां मेरे माथे उसने रखी। तो दास ने तो आप सभी भाई बहनों के 16,000 रुपए बचाए ही थे, दास ने तो नगद दिए उसको। लेकिन विचार करने वाली जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि भाई आपका पैसा लग कहां रहा है। जिसको आपने ये सोच के दान दिया है, भाई ये तो परमात्मा का कृपा पात्र है, तो भाई आपका दान कहां लग रहा है, उसमें विचार करने वाली बातें हैं। तो दास ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आगे वाली वीडियो में आएगी। और भी है, गद्दे हैं, 3 गद्दे हैं 20,000 के, 20,500 के गद्दे लेके आया था भाई। शरीर में दर्द होता था खाट पे सोने से, तो गद्दों पे सोने के लिए भाई शरीर को आराम मिले। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं संगत के लिए, तो भाई मुझे तो आराम भी तो चाहिए। तो 20,500 के वो गद्दे लेके आया था। जब उसको परमात्मा ने एहसास दिलाया कि भाई ये तूने अपने ऐसो आराम के लिए भक्तों का जो पैसा है, दान है, भाई उसको तू मिस यूज कर रहा है। तो इसने सोचा कि कजोड़ दास है, उसको जरूरत है इन चीजों की, गद्दे की उसको भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसने कहा कि भगत जी आप गद्दा लाओ तो ये गद्दे ले लेना। तो दास को जरूरत थी उस टाइम पे, तो दास ने 20,500 उसको नगद दिए। और वो 3 गद्दे जो थे वो दास ने रखे, सिर पे रखे। यानी दास ने तो भगतों के 20,500 रुपए मिस यूज होने से बचाए हैं। तो और भाई और बहनों, दास का तो निवेदन प्रार्थना यही थी कि आपका जो दिए दान का जो मिस यूज, दुरुपयोग हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि जहां पे 1 रुपए की आवश्यकता है, 1 रुपए की चीज की आवश्यकता है, वहां आपका 100 रुपए बर्बाद किया जा रहा है। प्रमाण है इन चीजों के, सबूत है इन चीजों के। एसी लाया था 44,000 का, वो एसी भी दास के सिर पे पटक के गया कि इसको आप ले लो। तो दास ने उसके पैसे दिए। जितने उसने मांगे उतने पैसे दास ने दिए। वो दास के पास भी एसी पड़ा है, कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं आ रहा। लेकिन यहां कहने का मतलब, कहने का भाव यह है भाई और बहनों, कि आपके पैसों का, आपके दिए दान का मिसयूज, दुरुपयोग होना, आपके दिए दान का दुरुपयोग होना ही आपके ऊपर जो अब कहर टूटने लग गए, पहाड़ टूटने लग गए, उनका कारण यही है। अरे दास के भाव है कि मैं घर में परमात्मा का दरबार लगाऊं। दास की इच्छा है मैं घर में दरबार बढ़िया महंगा वाला बनाऊं। तो दास को मजदूरी करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी तो कर पाऊंगा। लेकिन घर में जो इच्छा हो गई कि बेड लाना है, तो भाई 2-4 लाख का बेड लाके, पैसा किसका था? संगत का। इन पर विचार करो भाई और बहनों। तो दास की तो प्रार्थना यही है, जो मेन बात थी, जो अहम बात थी, वो दास ने बता दी मालिक की दया से।
अब आगे वाले जो भी वीडियो बनेंगे जो इस पाखंडवाद को लेके, वो शायद सभी भाई बहनों के अब समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कई भगत भाई बहन ये कह रहे थे कि भाई ये वीडियो तो हमारी समझ में नहीं आ रही। एक भगत ने कमेंट डाला कि आप भी तो पवन दास की तरक पे चल रहे हो। तो उस भाई का कहना दास तो समझ गया, क्योंकि मालिक ने कहा ना कि कई भगत ऐसे ऐसे जो वर्ड बोलते हैं संकेतों में समझ जाते हैं। फिर उस भाई ने इस टोपे के लिए बोला, ये टोपा है, टोपा, कि भाई आपने भी तो कपड़ा रख रखा है सिर पे पवन दास की तर्ज पे। तो भाई ये वो कपड़ा नहीं, ये टोपा है, टोपा। दास ने वैसे ही सर्दी की वजह से वैसे ही लगा रखा है। नहीं, दास तो जो पहला लाइव आया था वो तो वैसे ही था। आगे चल के तो जैकेट भी पहनेंगे, सर्दियां आएगी, सर्दियां पड़ने लग गई यहां तो भाई ये टोपा है, वो कपड़ा नहीं है। और कपड़ा भी अगर रख ले तो दास ने पहले भी मालिक की दया से सभी भाई बहनों को बताया है कि भाई अगर कपड़े रखने की भी प्रेरणा है, मैं सिर पे कपड़ा रखूं तो भाई ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरे भाव है। अब मैं आप भाई बहनों को कह दूं कि भाई मेरे को तो प्रेरणा हो रही है, मैं कपड़ा रखूंगा और आप भी रखो, तो वो कहां तक सत्य है भक्ति मार्ग में? ये कपड़ा रखना, ये सारी चीजें, ये मर्यादा में नहीं, ये भक्ति विधि में आ गई। आरतियां करना खड़े होके या बैठ के जो भी है, भक्ति बोध से करना सारी चीजें, ये भक्ति विधि में आ गई। मर्यादा अलग चीज बताई गुरु जी। थोड़ा सा दास एक पॉइंट और लास्ट में बता देता है सभी भक्त भाई बहन को, जो भक्ति बोध से आरती वाली थी बात। यही जयपुर में किसी भगत के घर हम गए थे, 10-12 भगत थे। तो ये सात संगति वाला भाई ठेकेदार वो घर पे था और हम गए थे। तो वहां पे भगत के घर गए मिलने के लिए, तो उस भगत ने हलवा राम बना लिया। तो उस भगत ने बोला कि भगत जी हलवा राम बना लिया, भोग लगा लेते हैं मालिक को। लगा लो भाई भोग मालिक को। तो उन्होंने कहा कि भगत जी छोटी भोग की आरती से लगा लेते हैं। तो भाई लगा लो जैसी आपको इच्छा हो रही है। तो छोटी जो भोग की आरती वो किसी के मोबाइल में नहीं थी, किसी के मोबाइल में नहीं थी। तो दास ने इतना जरूर कहा, भाई कोई बात नहीं भाई बहनों, अगर किसी मोबाइल में नहीं मिल रही है तो भाई उनकी क्या जरूरत है, भक्ति बोध है हमारे पास, भक्ति बोध से कर लो। तो भक्ति बोध से कर ली हमने। तो जो भोग की आरती है, आज लग गया साहिब को भोग, तो 10 मिनट में पूरी हो गई भोग की आरती। यही बात जब मैं घर आके दास ने उस पवन कुमार यादव जयपुर वाले को बताई कि भगत जी ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे वहां पे हुआ, हमारे मोबाइल में तो कोई आरती गुरु जी की तो थी नहीं और हमने भक्ति बोध से कर ली। तो विचार करना भाई और बहनों, उसके शब्द क्या थे? उसके शब्द ये थे, उसने ये कहा कि भगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, भक्ति बोध से नहीं करनी चाहिए थी, ये तो अपने हिसाब से क्रिया हो गई है, गुरु जी की आवाज चला के करते आरती। तो इसने विरोध किया उसी टाइम पे दास का भी। चलो दास ने सोचा क्या पता भाई ये सही हो, मुझसे गलती हो गई हो। फिर इसने यही कहा था कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से ध्यान रखना। वो ठीक है भगत जी। कहने का मतलब यह है इस पॉइंट को कि जो ये कह रहा है कि भक्ति बोध से करनी चाहिए, भक्ति बोध से करनी चाहिए, गुरु जी की वीडियो नहीं चलानी चाहिए है, गुरु जी की वीडियो तो क्या गुरु जी से आरतियां करवाएंगे। तो दास उस पॉइंट को लेके बता रहा है कि इसने जो विरोध किया था
कि ना भक्ति बोध से तो तूने गलत कर ली, भक्ति बोध से करनी नहीं चाहिए थी, गुरुजी की आवाज में करनी चाहिए थी, गुरुजी की आवाज में तो और ही बात थी, और ही वो पड़ता है फर्क। तो इस मुखिया की बातों को समझने के लिए ये उदाहरण जो दिया मालिक की दया से मेरठ वाला, संजय को भगाने का, और ये जो चीजें जो जो विरोध किया इसने, आज जो जो चीजें इसने लागू की, वो आगे समझने के लिए हम सभी भाई बहनों को सुविधा हो जाएगी। इसीलिए दास आज लाइव तो आना था दूसरे उसी प्रकरण पे, लेकिन मालिक की दया से यही आया दिमाग में कि पहले भगत भाई बहनों को ये बताया जाए तो भगत भाई बहनों के समझ में आ जाएगी, तो आगे सभी भाई बहनों के समझ में आ जाएगी मालिक की दया से। बाकी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, भाई समझो, जानो। दास ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई परमात्मा ने क्या कहा कि इस पंथ में काल के दूत कई आएंगे और भ्रमित करेंगे, तो बचना है हमें। और अगर वो काल का दूत मान लो कोई भ्रमित कर भी रहा है तो भाई उसको भी समझाओ, भाई तू इतने दिनों तो क्या कह रहा था, आज जब तेरे पास शासन मतलब पैसे आ गए, लाख करोड़ों रुपए आ गए, तो भाई तू अपने हिसाब से घर में सारे आइटम बसा बसू के ये कर करा के औरों को क्या संदेशा दे रहा है, औरों को क्यों भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है औरों के लिए, क्योंकि वो चीजें सब भगत तो कर नहीं पाएंगे ना, मजदूर वाले भगत नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें हैं। तो दास की तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना रहेगी, कोई फिर भी शब्द किसी भाई बहन के लिए कोई निकल गया हो, बाकी दास ने तो बहुत कोशिश की है कि मन कर्म वचन की जो भक्ति है इसमें कोई ऐसा शब्द ना निकले कि कोई भगत भाई बहन को कोई ठेस लगे। तो अगर ऐसा फिर भी किसी भगत भाई बहन को लगा है तो परमात्मा से माफी मांगता है दास, और आप सभी भाई बहनों से भी माफी मांगता है। तो सभी भाई बहन इन चीजों को समझे और विचार करें, और सभी भाई बहन जो सच्चाई है इससे स्वयं भी परिचित हो और अन्य भाई बहनों को भी समझाने का प्रयास करें, क्योंकि दास को तो घुमा फिरा के तो बात आती नहीं है। और दास तो लास्ट में भी एक बात कहेगा कि भाई जो जो बातें इस पीरियड में इस लाइव के माध्यम से दास ने जो बताई है, अगर उनमें 1% भी अगर कोई बात झूठी लग रही हो जिस भाई बहन को, तो उनको तो लग सकती है क्योंकि उनको पता ही नहीं इन चीजों का, क्योंकि दास तो साथ में रहा ना। लेकिन दास जितने दिन साथ में रहा तो दास को पता नहीं था कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये आगे चल के संगत को कैसे भ्रमित करेगा, दास को पता नहीं था, क्योंकि दास तो अंतर्यामी नहीं था, दास तो भगत बन के आया है मालिक के शरण में। तो भाई अगर उसको ठेकेदार को भी ये लगता हो कि दास ने ये जो पूरे लाइव में कोई बात झूठ बोली है मेरठ वाली या ये सारी चीजें, तो भाई इसको साबित करने के लिए भाई तेरे पास वो जो बोतल रखी है उसका एक बूंद भी पी के साबित कर संगत के सामने। आने वाले समय में तो मालिक और खुलासे करवाएंगे धीरे धीरे, हो सकता है दास को थोड़ा परमात्मा बोलना भी सिखा दे, लेकिन दास तो इतना नहीं मतलब जिज्ञासु नहीं बनना चाहेगा। दास तो जो बात है वही बता बतू के क्लियर करेगा, फ्री करेगा। तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, आगे जो भी अब वीडियो बनवाएंगे परमात्मा, जो भी इसके पाखंडवाद का जो ये पाखंडवाद चलाया है उसको सभी भगत समाज के सामने लाया जाएगा। तो उसमें मालिक की दया से आप सभी भाई बहनों का सोशल मीडिया पे सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो परमात्मा ने जो करना है परमात्मा ने करना है, और दास तो ये सोच के भी लाइव नहीं आता कि सैकड़ों भगत जुड़े या हजारों जुड़े, कोई बात नहीं। अगर एक भी भगत आत्मा की समझ में आ जाती तो भाई दास तो
अपना ही उद्धार मान लेगा इसमें, और उस आत्मा का तो परमात्मा करेगा ही करेगा। तो सभी भाई बहनों से सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की, सत साहिब।